हेलो गाइस। देखिए, आज हम लोग क्लास 11th का स्टैंडर्ड का जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, ठीक है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर में ये एनसीईआरटी बुक में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से है, ठीक है। तो देखिए, काफ़ी सिंपल है कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और ये भी याद रखिए कि जिस तरीके से आप रियल नंबर पढ़ते आए हैं, ठीक है, 10th तक, तो अब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। और कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप देखिए, और जो भी आप इससे ज्ञान कर सकते हैं, ठीक है, ज्ञान कीजिए। और हम लोगों को कोशिश ये करना है कि जिस तरीके से हमारा रियल नंबर हमारे लिए फ्रेंडली है, ठीक है, हम रियल नंबर को अच्छे से जानते हैं, हम तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारे लिए बिल्कुल फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स है और काफ़ी ऊपर तक जाता है, बीएससी, एमएससी, ठीक है। उसके अलावा कंपटीशन हर जगह आप अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने साथ पाएंगे। देखिए, तो मैंने पहले ये बताया है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ ए, ठीक है, रियल पार्ट एंड एन इमेजिनरी पार्ट। तो आपको पहले ये जानना है कि जैसे इसका नाम है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो नाम इसका इसलिए कॉम्प्लेक्स है कि इसके पास एक रियल पार्ट होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, एक इसके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये इस तरह का आपको दिखेगा, ठीक है, कैसे ए प्लस बी आई, आई लिखा हुआ है, इस आई को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा। क्या बोलते हैं आई को? इस आई को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, आयोटा, आई ओ टी, ठीक है, आयोटा बोलेंगे। तो ए प्लस बी आई, इस फॉर्म का जो नंबर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, ठीक है। जिसमें ए, जिसमें आई नहीं है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रियल पार्ट। और जिसमें आई है, ठीक है, आयोटा है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो हम लोग ए को बोलेंगे कि ए मेरा क्या है, रियल पार्ट है। और बी को बोलेंगे कि बी मेरा क्या है, बी मेरा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। ये क्लियर है? यहाँ पे ये जो आई लगा हुआ है, आयोटा, ठीक है, इसका मैथमेटिकल वैल्यू जो लिया गया है वो क्या है, वो है आई इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं, अंडर रूट -1, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, आई इज इक्वल टू क्या होगा, √-1, ठीक है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। इसको आपको याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये हमारा यूज होगा। अब देखिए, मैंने ये समझा दिया है आपको इधर बगल में एक वेनन डायग्राम बना करके कि हमारा जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा इस पे इलिप्टिकल घेरा है, वो किसका है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सबसे बड़ा जो नंबर होता है ना, वो कौन होता है, वो आपका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, याद रखिएगा, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को आप दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक इधर है आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर में जो इमेजनरी पार्ट होता है मेरा, वो जीरो होता है, तो सिर्फ रियल पार्ट होते हैं, ठीक है। और जितने भी सारे वैल्यूज हैं, जैसे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के इनसाइड आता है इंटीजर, उसके अंदर आता है होल नंबर, उसके अंदर आता है नेचुरल नंबर। तो आपको इसको अच्छे से वेनन डायग्राम को समझना है। मैं बहुत जगह वेनन डायग्राम आपको इसलिए बताता हूँ कि कुछ बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, कि उनसे पूछा जाता है जो थोड़ा होते हैं, ठीक है, उनका बेसिक अच्छा नहीं रहता है, उनसे कभी पूछिए कि क्या वन रेशनल नंबर है, तो सोचना पड़ जाता है उनको। तो सोचने की कोई बात नहीं है। देखिए, जो भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आपको सब बताया हुआ है, 1 2 3, ठीक है, 4, ये सारे सारे जो नेचुरल नंबर है, तो ये होल नंबर भी है, ठीक है। होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या फर्क होता है, होल नंबर के पास जीरो भी होता है, और नेचुरल नंबर को मिला दीजिएगा तो होल नंबर बन जाएगा, ठीक है। फिर इंटीजर में आपके पास जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक है, सारे इंटीजर्स जो है वो क्या है, एक्चुअली होल नंबर है, और उसके इनसाइड ही होल नंबर आता है, ठीक है। इसी तरीके से सारे रेशनल नंबर के अंदर में इंटीजर्स आते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दो पार्ट में आप बांट सकते हैं रियल नंबर, ठीक है। ये आपका पूरा रियल हो गया। अच्छा, इधर देखिए आपका इमेजिनरी। जब आप इमेजिनरी नंबर लिखते हैं, ठीक है, तो आप जनरली ए प्लस बी आई, यानी कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को आप लिखते हैं और ये बोल देते हैं कि मेरा जो बी है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो
ये आपका हो जाता है इमेजिनरी नंबर, या आप बोलिए कॉम्प्लेक्स ही नंबर है। अगर प्योर इमेजिनरी की बात करेंगे, प्योर इमेजिनरी नंबर, तो इसमें आप देखिएगा कि इसमें आपका सिर्फ बी आई बचेगा। मतलब जो इसका जो ए पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को क्या करेंगे हम लोग, जीरो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने जीरो किया हुआ है, तो इक्वल टू जीरो कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, ये प्योर इमेजिनरी बचेगा। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। ओके, और आगे के लिए भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं आपको एक बताता हूँ एक बात, कि जैसे हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको अगर हम लोग सेट में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग शुरू स्टार्टिंग में सेट पढ़े थे ना, तो सेट में कैसे लिखेंगे कि ये ए प्लस आयोटा बी फॉर्म का होता है। ठीक है, सच दैट जो ए और बी है आपको क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए रियल नंबर। ठीक है, तो अगर ये रियल नंबर से है तो ये जो ए प्लस आई बी फॉर्म है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप देखिएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर के पास में जीरो भी है। ठीक है, जैसे हम लोग जीरो को क्या लिख सकते हैं, आप देखेंगे तो हम लिख सकते हैं सिंस, क्या लिख सकते हैं, जीरो इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं ना, जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू जीरो आएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि जीरो जो है वो भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के पास ये है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट को डिनोट करते हैं, सी लिख देते हैं ऐसे करके। ठीक है, और सी को ऐसे काट दीजिएगा, तो आप आगे जब मैथ पढ़िएगा बीएससी वगैरह में, तो आपको सेट को ऐसे ही लिखा जाता है। इसलिए देखिए यहाँ पर रियल है, तो रियल में एक लाइन बगल में दे दिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सेट हो गया। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से आप देखिएगा, जैसे ये आपका सी है, तो सी में ऐसे काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। ठीक है, डी नहीं होगा, डी जैसा नहीं दिखेगा ये। ठीक है, डी ऐसे भी उल्टा होता है इसका। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या है, वो ये है कि आपको ये देख लेना है कि जो आई का वैल्यू है, क्योंकि उस पर हमारा काफ़ी वर्किंग होगा। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि एक तो आपका आई का स्क्वायर क्या हो गया, -1। ठीक है, तो आई का स्क्वायर क्योंकि मेरा -1 हुआ है, तो अब इसके हिसाब से ना जो भी आई का आप पावर लेंगे, जैसे आप इसको एक बार फिर से स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, आई का पावर 4 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ठीक है, तो आई का पावर 4 क्या हो गया आपका, 1 हो गया। ये भी आप याद कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, आई का पावर अगर आप क्यूब निकालिएगा तो क्या लिखेंगे, इसको इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, आई का स्क्वायर और इंटू आई ऐसे लिख सकते हैं। आई का स्क्वायर आपका फिर से -1 हो गया, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपका माइनस आयोटा, क्योंकि आई स्क्वायर क्या हो गया, आई हो गया। तो आई क्यूब क्या होता है, आई क्यूब होता है आपका माइनस आयोटा। ठीक है, ये आपको बातें याद कर लेनी है, इसलिए ना कि इनका यूज है। तो एक इसको याद कीजिए, सेकंड इसको, थर्ड इसको, एक और याद कर लीजिए, 1/आयोटा। 1/आयोटा इसका भी काफी यूज है। ठीक है, तो हम लोग आइए, थोड़ा सा चला गया मेरा फाइल। ठीक है, यस। अब देखिए आप कि 1/आयोटा, तो 1 जो मेरा आयोटा है ना, ठीक है, इसका भी यूज है। तो 1 जो आयोटा है, ये क्या होता है, ये होता है आपका -i। कैसे होगा -i, तो ये मैं प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है, ये हम लोगों को सारी बातें याद रखनी है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, क्लियर है, क्योंकि इनका यूज है, हम लोग यूज करेंगे। इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ कैसे। देखिए 1/आयोटा है, तो चूंकि नीचे में आई है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग कर देंगे रेशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर भी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में हो गया आपका 1 इंटू आई आयोटा, और नीचे में आई इंटू आई क्या हो गया, आई का स्क्वायर। आई का स्क्वायर तो -1 होता है, तो ये क्या बचेगा आपका, माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, रिमेम्बर, काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी में आप इसको यूज करेंगे, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जैसे आई का स्क्वायर आपका -1 हुआ, तो जो भी टेबल आप याद कीजिएगा, ठीक है, जो भी टेबल आप पढ़ेंगे ना,
उसमें आप ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि पहले तो आप ये 4 वाले को नोट कीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो 4 का टेबल में आता है, यानी I12 हो गया, फिर 4 का टेबल में I8 आता है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 आता है, ठीक है, फिर 4 4 जा 20 आता है। तो जो भी 4 के टेबल में आता है, इस सब का वैल्यू 1 होगा, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको I4 वाला काम करना है, ठीक है। सपोज कीजिए कि कोई आपको पूछ दिया I का पावर, आपको बोल दिया कि भाई आप बताइए कि I का पावर 102 कितना होगा। तो आप क्या कीजिए कि आप देखिए ना कि क्या ये 4 के टेबल में आएगा, यानी इसको आप 4 से डिवाइड करके देखिए। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग 102 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेगा तो क्या होगा, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, फिर 2 बच रहा है, ठीक है, तो 22 बच रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं है, तो ये 1 नहीं होगा, ठीक है, ये 1 नहीं होगा। ओके, तो अब देखिए रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो रिमाइंडर इसमें बचेगा, जैसे हम लोग करेंगे फिर 4 5 या 20, तो 2 बचेगा, तो ये 1 नहीं होगा। तो देखिए इसमें आ जाइए, आपका जैसे सारा इवेंट पावर है, 12 है, 8 है, 16 है, 20 है, तो सबका वैल्यू 1 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इधर I का स्क्वायर -1 है, तो अगर हम वो ले लेंगे I का पावर 6, ठीक है, तो I का पावर 6 को क्या लिखेंगे, तो देखिए I का पावर 6 को आप देखिएगा कि I का पावर 4 लिख सकते हैं और इंटू I का पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। I का पावर 4 क्या हो गया, 1 हो गया आपका, तो बचा क्या, I स्क्वायर क्या होता है -1। तो मैं आपको शॉर्ट में देखिए क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको शॉर्ट में ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको पहले I4 चेक करना है। अगर I4 वाला है तब तो सब 1 होगा, और अगर I4 वाला नहीं है तब वो अगर इवेंट पावर है तो फिर क्या होगा, I2 वाला होगा, तो फिर वो -1 बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए I का पावर 102, I का पावर 102, ये क्या होगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो जा रहा है, जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, ठीक है, तो यानी ये इसका वैल्यू क्या होगा, I स्क्वायर के बराबर होगा, ये भी क्या होगा, -1 होगा। क्लियर है। तो I का पावर 4 वाले में आपको 4 से डिवाइड करके अपना काम करना है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब देखिए हम लोग देखेंगे I का पावर क्यूब वाला, तो I का पावर क्यूब वाला -I होता है। तो अगर मान लीजिए कि आप निकाल रहे हैं कभी I का पावर क्या 7, तो आप देखेंगे कि 7 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3। तो वो नहीं लिखना है, क्योंकि I4 तो आपका 1 हो जाएगा, जो भी आप 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो आपको सिर्फ रिमाइंडर जो आपका शेषफल है वो लिखना है। फिर ये I क्यूब आ गया तो क्या हो गया, ये -I। क्लियर है। तो कोई भी I का पावर आपको दिया हुआ है तो आपको काम ऐसे ही करना है। जैसे मान लीजिए I का पावर आपको दे दिया है 103, अब आप देखेंगे जब आप 103 को, जैसे 103 को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा यहाँ पे ऐसे, तो 4 2 जा 8, 2 3, 4 5 जा 20, आपका क्या बच रहा है, रिमाइंडर 3। तो आप देखिएगा कि 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो सिर्फ आप रिमाइंडर पे काम कीजिए, शेषफल पे, तो I3 बचेगा फाइनली, ये क्या हो जाएगा, -I। तो कोई भी I का पावर, आप ये चारों टेबल अगर आपको याद है, ये जो 4 मैंने बॉक्स बनाए हैं, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आप कोई भी I का जो वैल्यू है ना, वो विद इन द मिनट आप निकाल सकते हैं, और यही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप I का कोई भी वैल्यू आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। ओके, अच्छा, मैं कुछ और भी आपको बताता हूँ। देखिए जैसे अ, देखिए मेरे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 है, ठीक है। तो 5.1 में हम लोगों को बोलता है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको किसमें कीजिए, उसको A+IB में कीजिए, ठीक है, उसको हम लोगों को A+IB में कन्वर्ट करना है, ठीक है, A+IB आयोटा बी, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है क्या है, 5I इंटू -3/5, यहाँ पे भी 5 है, ये 5 है, ठीक है। ये 5 5 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आप आराम से बनाइएगा, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो बचेगा क्या, बचेगा आपका देखिए आयोटा -3 आयोटा, यानी -3 आयोटा स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और -3 आयोटा स्क्वायर क्या होता है,
-1 होता है, ये आपको याद है, तो -3 इंटू -1 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 प्लस आयोटा इंटू 0। आंसर आ गया, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमको लिखना था, a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो मेनली आपको बस आयोटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए I9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है i का पावर 9 प्लस i का पावर 19, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि आपको 4 से डिवाइड करना है। हाँ, आप 9 को डिवाइड कीजिएगा 4 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 तक तो चला जाएगा, तो बचेगा 1, आई बचेगा, ठीक है। फिर प्लस आई का पावर 19, 19 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 4 जा 60, 4 चौके 16, तो कितना बच रहा है, पावर बच रहा है आपका, रिमाइंडर आपका बचेगा 3, 3 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए एक आई है, और आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है, माइनस आई होता है, ये आप याद कर लिए, ये दोनों क्या हो गया 0, ठीक है। इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 प्लस आयोटा 0, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम लोग देखते हैं, आई का पावर क्या है, माइनस है 39, ठीक है, ओके। तो इसका तरीका ये होगा कि पहले आप 4 से डिवाइड कीजिए, तो 36, 4 9 36 होता है, तो 36 तक आपका खत्म हो गया, तो बचा कितना, तो बचा आपका रिमाइंडर बच रहा है 3, ठीक है, तो -3 लिख दीजिए। तो आई का पावर -3, यानी इसको आप ऐसे कर सकते हैं 1 बाई आई का पावर 3, ठीक है। 1 बाई आई का पावर जो 3 है, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा -i, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बताया था आपको कि 1 बाई आई क्या होता है, -i होता है, ठीक है। पीछे वाले बॉक्स में जाकर के देखिए, 1 बाई आई -i होता है, तो फिर से क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस आई, तो ये हो गया आपका +i। इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 प्लस आई इंटू 1। तो ये जो आपको निकालना है a प्लस आई बी के फॉर्म में, ये आप आराम से निकाल सकते हैं, और ऐसा निकाल करके आप फिर पता कर पाएंगे कि इसका रियल पार्ट इसमें बोलिएगा तो इसका रियल पार्ट 3 है, इसका रियल पार्ट कितना है 3, और इमेजनरी पार्ट कितना है 0। इस क्वेश्चन में देखिएगा तो इस क्वेश्चन में रियल पार्ट कितना आ गया, 0 आ गया, इमेजनरी पार्ट भी क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, फिर इसमें देखिएगा तो इस क्वेश्चन में भी आपका रियल पार्ट कितना आया 0, और इमेजनरी पार्ट भी आपका कितना आ गया, इमेजनरी पार्ट मेरा 1 आया है, ठीक है ना, ओके। तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा, बस कुछ करना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बाइफरकेट करना है, आप कर लेंगे। हाँ, 4 नंबर कर लीजिएगा। 5 नंबर देखिए, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं बताता हूँ, 5 नंबर को ऐसे कर लीजिएगा। 5 नंबर क्या है, क्वेश्चन आपका दिया है 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा हो गया, फिर माइनस से -1 प्लस आयोटा इंटू 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस +1 और माइनस आयोटा इंटू 6, तो क्या आ जा रहा है, 1 और 1 आपका 2 हो गया। रियल रियल को एक साथ जोड़ दीजिएगा, हाँ? एक और एक क्या हो गया 2, और माइनस आयोटा और -6 आयोटा, ये दोनों इमेजिनरी है, इसको एक साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -7 आयोटा। आगे आंसर, तो काफी सिंपल है, ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा मैथ है, तो इसको आपको टफ नहीं लेना, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा ही आपको करते जाना है, ठीक है, ओके। तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 6 भी बनाएंगे, 7 भी बनाइए, ठीक है। 8 9 10 जो फॉर्मूला होता है, जैसे ये तो आप सिंपली ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। 7 नंबर को भी आप ऐड कीजिए, एलसीएम लीजिए, आपका आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। अच्छा, 8 नंबर में a माइनस बी का पावर होल 4, तो ये 1 माइनस आयोटा है का पावर 4 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो बाइनोमियल का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, कि 1 a माइनस बी का पावर 4 क्या होता है, तो वहाँ से आप काम कर लेंगे, ठीक है। या जो आप, ये आपका a प्लस बी का होल क्यूब है, यहाँ से आप कीजिएगा, ठीक है। ये आपका -a है, अब -b है, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये भी आपका आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। ये सब क्वेश्चन आप कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो फिर मैं, पहले आप ट्राई करें, आपसे बिल्कुल बनेगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये आपको बना दूंगा, ठीक है, सोल्व कर दूंगा जो भी आपको डाउट होगा, ओके। तो आप बस पढ़ते रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग और आसान है, याद रखिए, बस एक नया इंट्रोडक्शन है रियल नंबर के साथ, ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से आप इसका कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप इसी तरीके से मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए।